वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फाइनली। तो ये होगा हमारी ट्यूटोरियल का सेकंड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक बेसिक मैथ कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से आईडीएली खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो ये खोल लिया है हमने अपना आईडीएली। अब हमें प्रोग्राम लिखना है, तो हम लोग जाएंगे फाइल, न्यू फाइल, और हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम लोग 2 नंबर इनपुट कराएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उन 2 नंबर को हम लोग लिख देते हैं ए, और इनपुट कराएंगे मतलब हम लोग यूज़र से इनपुट मांगेंगे। हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको ए के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है। तो अगर आपको इनपुट कराने में थोड़ा सा डाउट हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर आप लर्न विद फन की वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन पाइथन। तो ये हमने लिखा इनपुट और हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, इसको कर दिया क्लोज, इज इक्वल्स बी ले लिया हमने दूसरा नंबर, और एंटर सेकेंड नंबर, ये कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी दिक्कत है, और अगर आपने वो दिक्कत अभी तक आइडेंटिफाई कर ली है तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। बट अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी लर्न कर रहे हो, आप अभी सीख रहे हो, तो इतनी कोई वैसी बात नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। यहाँ पे ये जो ए है ना हमारा, हम कुछ भी भरेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। हमें एक मैथ कैलकुलेटर बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अगर हम ऑपरेशंस को स्ट्रिंग पे परफॉर्म करेंगे तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। हमें जो डेटा टाइप चाहिए वो या तो इंट चाहिए या फिर फ्लोट चाहिए, पर ये तो इन दोनों में से कोई है नहीं, ये तो स्ट्रिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट में क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। अगर आपको टाइप कास्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तब फिर मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप डेटा टाइप्स की वीडियो देखें, वो इसी पाइथन ट्यूटोरियल का पार्ट है। बट अगर आपको एक वेग डेफिनेशन चाहिए इसकी, एक सादी सी डेफिनेशन, तो हमने कुछ नहीं करा है। हमने ये हमारा स्ट्रिंग था, तो हमने स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये हमारी इंटीजर के अंदर बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम लोग करेंगे इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास आता है सम। तो हम इसको सम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सम अंडरस्कोर ऑफ ए बी। सम हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर मैं जो हमारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना जिनका पाइथन के अंदर कुछ मीनिंग होता है, वो पर्पल कलर से आते हैं, तो इन कीवर्ड्स को, मतलब इन वर्ड्स को हम लोग कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ना हमारा जो अकेला सम है ये पर्पल कलर के अंदर आ गया। तो अगर ये पर्पल कलर के अंदर आ गया मतलब इसका कोई महत्व है, और अगर हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। तो सम एक ऐसा वर्ड है। और भी वर्ड्स हैं जैसे फॉर, इफ़, एलिफ, एल्स, वाइल, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आप किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड है। मतलब पाइथन ने कह रखा है कि इनको आप तभी यूज़ करना जब आपका कुछ काम करने का मतलब हो, जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी हो, और वो स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस समय हम लोग सिर्फ से लिखेंगे सम ऑफ ए बी। तो सम ऑफ ए बी क्या हुआ, ए प्लस बी। अब क्या होगा, इस वाली जब लाइन पे पाइथन पहुंचेगा तो वो ए को देखेगा इंटीजर को, बी को देखेगा इंटीजर को, दोनों को करेगा ऐड, और दोनों को ऐड करके सम ऑफ ए बी के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ऐसे ही डिफरेंस ऑफ ए बी, तो ये क्या बना, ए माइनस बी, राइट। फिर प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अंदर भी आप ऑफ ए बी लगा सकते हो, पर मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रिजर्व्ड कीवर्ड। यहाँ पे पर्पल कलर नहीं आया है, तो
हमारे लिए ज़्यादा इजी है, पर अगर आप चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारा क्या होता था, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर देखा था, हम ए एक्स बी नहीं लिखेंगे, ऐसे हम लोग कॉपी के अंदर लिखते हैं, हम लिखेंगे ए स्टार बी। तो ये क्या करेगा, ए को बी से करेगा मल्टीप्लाई और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। वैसे ही डिवीजन, जब हम डिवीजन करेंगे तो अगर आपको याद हो, दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिवीजन और एक होता है फ्लोर डिवीजन। तो नॉर्मल डिवीजन के अंदर क्या होता था, हम लोग ए डिवाइडेड बाय बी, सिंपल। तो इसके अंदर क्या होता था, इसमें हमारी एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता था कि क्या आ रहा है डिवाइड करने पर जब हम लोग फ्लोर डिवीजन करते हैं, सॉरी आई प्रेस द एंटर की बाय मिस्टेक। फ्लोर डिवीजन जब करते हैं तो क्या होता है, हम यूज़ करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर अगर हमारा आंसर लेट्स से डिवीजन का, नॉर्मल डिवीजन का आ रहा है 5.35, तो हमारे फ्लोर डिवीजन का आएगा 5। सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटीजर वैल्यू को काउंट करता है, वो हमारी सिर्फ फ्लोर वैल्यू को काउंट करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वीडियो वापस से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग एक्सपोनेंट भी करके देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट, लेट्स से हम लोग स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ज़्यादा अच्छा है ना। तो स्क्वायर ऑफ ए क्या होगा, तो वो क्या होगा ए, और जब हमें स्क्वायर लेना होता है तो हम लगाते हैं 2 2 स्टार, और जिस किसी भी के भी हमें पावर रखनी है तो हमें a⁻² रखना है ना, क्योंकि ए स्क्वायर है, तो फिर हम लोग a स्टार 2 कर देंगे। और अगर हमें स्क्वायर ऑफ, अच्छा एक और चीज़, हम लोग कभी भी, ये क्या हुआ हमारा वेरिएबल नेम हुआ है ना, वेरिएबल नेम के अंदर हम लोग कभी भी स्पेस नहीं लगा सकते हैं वरना हमारा एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैं अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये काफ़ी अजीब सा हो गया, कोई सोचेगा सुमो फैब, सुमो फैब क्या होता है? पर अगर मैं देखूँ इसको ऐसे तो मुझे पता चल रहा है कि अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये आपके प्रोग्रामिंग करने के तरीके पे आता है, और अगर आप ऐसे प्रोग्रामिंग करते हो, अगर आप वेरिएबल्स को अच्छे से नेम करते हो, उनको डिस्क्राइब करते हो, तो फिर आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हो। तो हम लिखेंगे सम ऑफ बी इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्टार 2। तो ये हो गया। पर ये तो अभी सिर्फ उसे वैल्यू स्टोर करा रहा है पार्ट, अभी इसको प्रिंट कराना रहता है। तो हमने किया प्रिंट, और हम लिखेंगे सम, और हम लिखेंगे यहाँ पे सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ए बी। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब हम लोग एक इंटीजर और एक और इंटीजर का सम करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा है, ध्यान रखिएगा कॉन्कैटिनेट करा है हमने, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ कभी इंटीजर कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता, तो हमें वापस से इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा str के अंदर। अब हुआ ये, अब हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे डिफरेंस, और ऐसे ही सबको लिखते रहेंगे। तो ये लिख लिए हैं हमने सारे के सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स। सबके अंदर क्या हो रहा है, हमने लिख दिया है कि सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, और हमने क्या करा, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब हम लोग इसको करेंगे सेव और करेंगे रन। तो रन करते ही इसने हमसे पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैंने कहा 5, और एंटर योर सेकेंड नंबर, मैंने कहा 10। तो देखिए इसने जल्दी से सारी की सारी चीज़ें प्रिंट कर दी। सम हुआ 15, डिफरेंस हुआ -5। डिफरेंस -5 इसलिए हुआ क्योंकि 5 - 10 कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम था उसके अंदर हमने कर रखा है a - b, है ना। तो हमारा a था 5 और -10, तो
5 माइनस 10 तो -5 ही हुआ ना। अगर हम 10 माइनस 5 करते तब फिर 5 आता। प्रोडक्ट हुआ हमारा 50, 5 इंटू 10। जब हमने डिवीजन किया तो क्या हुआ 5/10, तो इसका आ गया 0.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आई है आपके पास। पर जब हमने फ्लोर डिवीजन किया तो वही बात हुई ना, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीजर वाला पार्ट लिया गया, फ्लोर वैल्यू ली गई, तो फ्लोर डिवीजन की वैल्यू क्या हुई 0। स्क्वायर ऑफ ए, तो 5 5 25 और स्क्वायर ऑफ बी 100। तो ये था आपका मैथ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। इन सब जितने ऑपरेटर्स हमने सीखे ना, इन सब की मदद से आप लोग और भी चीज़ें बना सकते हो। बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। आर दे इक्वल, तो फिर इसको आप क्या डाल सकते हो, ए इज इक्वल टू बी, जो हमने किस में सीखा था, ये हमने सीखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो हम करेंगे प्रिंट, हम डालेंगे ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। प्लस डाला हमने str आर दे इक्वल, और हमने किया इसको सेव, हमने किया इसको रन। तो फर्स्ट नंबर मैंने डाला 5, दूसरा डाला फिर से 10। तो अब देखिए ए एंड बी आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है फॉल्स। तो ऐसे ही आप लोग और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो। आपने जितने ऑपरेटर्स को अभी तक सीखा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन ऑपरेटर्स को यूज़ करो और अपना एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाओ मैथ कैलकुलेटर का, और अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करो, उन्हें दिखाओ, अपने टीचर्स को दिखाओ। और मुझे भी कमेंट सेक्शन के अंदर अगर भेज सकते हो गूगल ड्राइव की लिंक बना के, या कैसे भी अगर आप अपना सोर्स कोड भेज सकते हो तो मेरे को बहुत खुशी होगी। मेरे को पता चलेगा कि जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया है और आप अच्छे अच्छे कोड को लिख सकते हो, आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट। और अगर आपके दिमाग में भी कोई प्रोजेक्ट आइडियाज़ हों तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।